बात कर लेते हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा की। तुर्कमान गेट उपद्रव के बाद आज पहला जुमा यानी शुक्रवार है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। फैज इलाही मस्जिद साथ साथ अन्य मस्जिदों पर भी पुलिस ने सुरक्षा की निगरानी को बढ़ा दिया है और एहतियातन फैज इलाही मस्जिद में भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि इसी के नाम पर अफवाह फैलाई गई थी कुछ लोगों की तरफ से, जिनको अब पुलिस हिरासत में ले रही है और तलाश भी कर रही है। कुछ लोगों को ही फैज इलाही मस्जिद में नमाज की इजाजत दी गई है, क्योंकि भीड़ अगर यहां पर आती है तो माहौल हो सकता है कि खराब हो। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एहतियाती पहले से ही कदम उठाए हैं। आज जुमे की नमाज है, शुक्रवार है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। फैज इलाही मस्जिद जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ, अफवाह फैलाई गई, झूठी खबरें फैलाई गई और फिर लोगों को उकसाया गया, भड़काया गया। तो अब यह ध्यान रखा जा रहा है कि आज जुमे की नमाज पर यहां माहौल ना बिगड़े और इसलिए कुछ ही लोगों को इजाजत दी गई है कि वो इस जगह पर आके नमाज कर सके। और ये कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आरएएफ भी यहां पर पहुंची हुई है, मोबाइल पुलिस स्टेशन भी यहां पर उसको डिप्लॉय किया गया है और आरएएफ की टीम भी यहां पर तैनात की गई है। क्योंकि और देखिए, आप अगर देखेंगे तो उनके हाथों में आपको दिखाई देगा टीयर गैस भी है उनके साथ में। तो किसी भी तरह की अगर सिचुएशन होती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनका सहारा लिया जा सकता है। तो तुर्कमान गेट की बात की जा रही है और वहां पर जो हंगामा हुआ था उसको लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उपद्रव करने वाले एक और शख्स को दिल्ली पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी का अपडेट हम आपको बता देते हैं। हिंसा उपद्रव के बाद आज पहला जुमा है, शुक्रवार है और फैज इलाही मस्जिद में भीड़ की अनुमति नहीं है। वैसे तो भारी तादाद में भीड़ यहां पर आती है नमाज अदा करने के लिए, लेकिन अभी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हालात को ध्यान में रखते हुए भीड़ को इजाजत नहीं दी गई है। कुछ लोगों को, देखिए यहां पर भी स्पष्ट है कि कुछ ही लोगों को नमाज की इजाजत दी गई है कि वो फैज इलाही मस्जिद परिसर में आ सकते हैं, नमाज कर सकते हैं, लेकिन जो पूरी भीड़ आती है उनको अभी इजाजत नहीं दी गई है। क्योंकि माहौल पिछले कुछ दिनों में हमने देखा तुर्कमान गेट में क्या हुआ। तुर्कमान गेट में आज तीसरे दिन भी बाजार बंद है और प्रमुख मस्जिदों के आसपास पुलिस अलर्ट मोड पर है, जो अभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और 12 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये वो 12 लोग हैं जिन्होंने अफवाह फैलाई, जिन्होंने लोगों को भड़काया, जिन्होंने लोगों को उकसाया, कहा कि रात काली करो और भीड़ जुटाओ। 15 लोगों को हिरासत में लेकर अभी भी पूछताछ की जा रही है कि कहां कहां तक ये तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में रात भर छापेमारी कार्रवाई की गई है। पुलिस की टीम जगह जगह दबिश दे रही थी, क्योंकि जो लोग कैमरे में कैद हुए हैं, जो शोल्डर कैम जो लगे थे, उन कैम में जो भी लोग कैद हुए हैं, हंगामा करते हुए, लोगों को उकसाते हुए, उन सभी की धरपकड़ की जा रही है। कल 5 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में जमानत अर्जी भी लगाई गई। आरोपियों की जमानत अर्जी पर अब आज सुनवाई होगी, जिनको कल हिरासत में लिया गया। इसमें यूट्यूबर सलमान का नाम आ रहा है। एमन रिजवी की तलाश भी की जा रही है। यूट्यूबर सलमान और एमन रिजवी और 10 इन्फ्लुएंसर को पूछताछ का नोटिस दिया गया है। ये वो है जिन्होंने अफवाह फैलाई या फिर जो शक के घेरे में सोशल मीडिया के जरिए भड़काने का आरोप यहां पर लगा हुआ है इन पर, और इसीलिए पुलिस ने कहा है कि आप आइए, अपना स्पष्टीकरण दीजिए और पुलिस के सवालों का जवाब दीजिए। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पिछले 3 दिन से हमने देखा तुर्कमान गेट पे बाजार बंद है, माहौल कुछ तनावपूर्ण था, लेकिन आज चूंकि शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, तो आज क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं हम वहां? देखिए, इस वक्त मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं। आप देखिए, मेरे पीछे जो पूरा मलबा था लगभग वो हटा लिया गया है। अब ये सामने का जो पूरा इलाका था, जो खाली कराया गया है मस्जिद के सामने का, यहाँ पर जो मलबा है उसे पूरी तरीके से हटाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये एक तस्वीर है जो यहाँ की सिविक एजेंसी है, जिसने लंबी लड़ाई के बाद ये जो पूरा अतिक्रमण है वो यहाँ से हटवाया है और अब उसको पूरी तरीके से क्लीन किया जा रहा है। अब चूंकि आज जुमा है, पुलिस सतर्क है। पुलिस ने एक तो लगातार अमन कमेटी के लोगों से बातचीत कर रही है, इलाके के लोगों से बातचीत कर रही है और एक अपील पुलिस की तरफ से की गई है कि ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी ना हो, ज्यादा लोग यहाँ पर ना आए, घरों के आसपास के मस्जिद में कर लें तो बेहतर होगा, ये अपील की गई है। और वहीं
सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप ये देखिए, ये तस्वीर है सामने अगर हम आपको दिखाएं जहां से उस दिन भीड़ निकल के आई थी, तो गली पर अभी भी आपको उसी तरीके से सुरक्षा के पूरे इंतजाम नजर आएंगे। आरएएफ और सीआरपी की पूरी मौजूदगी यहां पर जगह जगह गलियों के अंदर भी देखने को मिल रही है। वहीं पूरी रात हिमांशु रेड चलती रही थी दिल्ली पुलिस की, क्योंकि जिन चेहरों की 30 चेहरों की पहचान हो गई है, उन्हें अब गिरफ्तार करना, उनके रोल को पता करना है कि किसका क्या रोल था। कुल 12 गिरफ्तारी हुई है। बीती रात एक शख्स की और इमरान की गिरफ्तारी हुई है, तो इसको लेकर के 12 लोग अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए। इनमें ज्यादातर वो हैं जिन्होंने पत्थर चलाए थे। इनकी पहचान करने में वीडियो जो एविडेंस है वो बेहद अहम और कारगर साबित हुआ, क्योंकि एक तो बॉडी कैम लगा रखा है कई पुलिसकर्मियों ने, जब पत्थर चले तो वो क्लियर हुआ। दूसरी तरफ इस गली में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे हैं, तो उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज बेहद महत्वपूर्ण रही। और खुद जो वीडियो बना के वायरल किए गए, उन वायरल वीडियोस की मदद से भी पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है।